तो किसी की मजबूरी, किसी की परिस्थिति को देखकर लोग नहीं देखते हैं। जिसके जो मन में आता है वो बोलता जाता है। जिसके परिवार में बीतता है, रिश्तेदार में, जिसकी फैमिली में बीतता है वही जानता है। तो कुछ लोग क्या किए, सवाल उठाना शुरू कर दिए गोलू की माँ पे कि उनकी बहन गई है, पैसा चाहिए, और उन्होंने कोई अपने चैनल से कुछ चीज़ें बताई, कुछ बताया नहीं, जानकारी नहीं दिया। तो कितनी शर्म की बात होती। देखो, हर इंसान आके सोशल मीडिया पे तुरंत आके चीज़ें नहीं बता पाता है। जब चीज़ें कुछ दिन हो जाते हैं तभी इंसान बता पाता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिसके घर में कुछ भी होता है वो तुरंत जाके वीडियो बनाता है, ब्लॉग बनाता है, डालता है और सब चीज़ दिखाता है। लेकिन सबके हिम्मत नहीं होती सब दिखाने की, ना बोलने की, ना बताने की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंस माइंड में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करें। आप लोग करते नहीं हैं और ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। और चलिए दोस्तों, मैं कुछ बातें करती हूँ आप लोगों से। आज मैंने गोलू की मम्मी का वीडियो देखा तो उन्होंने पूरी बात बताई। और जो गोलू की जो पूजा थी, हेमा की बेटी पूजा, उसको भी वीडियो में देखा, उसको भी वो भी बताई चीज़ें कैसे क्या हुआ। और गोलू भी पहुँची, अरमान भी पहुँचे, शायद पायल नहीं गई है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो लोग किसी पे तिल अंगुलियां नहीं उठाया करें। देखिए, हर तो वही उन्होंने पूरी बात बताई। वह उनकी सगी बहन थी, उनसे छोटी थी, कम एज की, 7 साल छोटी थी। और उनके पे क्या बीत रही होगी वो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। जिसके पे बीतता है वही जानता है। और दुख की बात है कि अभी उन्होंने एक बेटी की ही शादी किया था, शायद उनके 2 बेटे हैं, आज मुझे पता चला। तो यार, उस टाइम जब चीज़ें होती हैं तो इंसान का दिमाग ही नहीं काम करता है, कैसे क्या हो गया। अभी तो ये ठीक थी, जैसे उन्होंने बताया कि जीने से उतर के आई, वहाँ पे वो भी अचानक से उनके नाक से ब्लड आने लगा और मुंह से जो झाग निकलने लगी। उनकी बेटी ने भी बताया हेमा की। और सच में यार, और उसकी हेमा की जो मम्मी है, यानी गोलू की नानी, वो भी जिंदा, उनके सामने उनकी बेटी चली गई। तो यार उस परिवार पे, उस फैमिली पे क्या बीत रहा होगा, ये चीज़ का आप लोग ध्यान दिया करें। जो लोग ऐसा गलत सलत लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए लोग करते हैं। पैसे के लिए हर इंसान करता है, लेकिन ये नहीं है कि उस टाइम वो अगर उन्होंने नहीं बताया, क्या वो हाल चाल नहीं लिए होंगे, क्या वो नहीं गए होंगे। तो ये चीज़ें सोचना चाहिए। अब हम ही हैं, हमारे मौसा जी एक्सपायर हुए, हमारी दादी बाबा गए और तो हम भी गए। लेकिन उस टाइम तो ना किसी से बोलने का मन करता है, ना मन ही नहीं करता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता सब खत्म हो गया। तो ये चीज़ें होती। तो वही उनकी मम्मी ने, गोलू की मम्मी ने वीडियो बना के बताया। और उधर से पायल का भी, उनका गोलू का भी वीडियो देखा। और ये देखिए, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया था, जब वो एक्सपायर नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया था अचानक ही। तो उनकी बेटी पहुंची थी कि सिर में दर्द वर्द। और ये बता था कि उस बेटी को कि अपनी माँ जब उसकी गई तो वो वहाँ पे मौजूद थी, देखते हुए गई, देखी, उनसे बातें की। अगर वही वो लड़की नहीं रहती तो ये भी अफ़सोस होता क्या, काश मैं अपनी मम्मी के पास गई होती, माँ काश मैं मम्मी के पास होती तो उनसे 4 बातें ही कर लेती। हो सकता है कुछ वो बताती मुझे। बहुत चीज़ें इंसान सोचने लगता है। तो वो तो चीज़ें चलो हुआ, लेकिन अब ये भी है कि वो वहाँ पे गई, उन्होंने उनको बुलाया अपनी बेटी को, और फिर वो ये दुनिया को छोड़ के चली गई। कितनी दुख की घड़ी थी। अरे, हम लोगों को जब दुख होता है यार, तो उनकी तो फैमिली थी, उनकी माँ थी, उनकी बहन थी, उनकी मौसी थी। तो यार उनके पे क्या बीत रही होगी। और सच में यार बहुत दुख की घड़ी है। और ये सब झेल पाना
परिवार ही जानता है। और उनको इस टाइम जो है उनके परिवार को जो है हिम्मत देने वाली चीज़ है, ना कि ट्रोल करना। ये चीज़ें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। ये कहो बच्चे बड़े थे लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर पाया था, अपनी 2 बहुएँ अपने बेटों की शादी नहीं कर पाया था। आज हम अपनी बहुएँ भी नहीं देख पाए। तो वही वो पूजा की थी। अब मेरा मायका तो माँ से था, माँ ही नहीं। तो वही गोलू की मम्मी बोली कि मैं 3 बहनें थी, 4 बहनें थी, तो उसमें से वो तो चली गई, तो 3 बहनें बची। तो उसमें वही गोलू की मम्मी कह रही थी, मासी तो माँ के समान होती है, तो तुम मेरे पास आना, तुम्हारी 3 मासी हैं, तीनों के पास जाना, तुम्हारा मायका है। ये चीज़ें ना टेंशन लो, चीज़ें ये सच में ये बहुत हिम्मत देने वाली बात होती है। और मुझे तो अच्छा लगा उनकी मम्मी की बातें कि माँ नहीं है तो क्या करना, माँ नहीं है तो थोड़ी वापस लेके आ सकती, ना वो चाहती हैं कि वो जाती, और ना वो भाई उनके भी तो तकलीफ़ हो रही, क्योंकि भाई उनकी बहन थी और उनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ भी खरीदना या कुछ भी करना होता था, ये लोग साथ में रहते थे। तो उनका भी बहुत ज़्यादा दर्द है, दुःख है। तो उन सच में कोई इंसान ला तो नहीं इंसान को पाता है, लेकिन दुख तकलीफ वो हमेशा याद रहते। वो प्यार की बातें, वो दोस्ती की बातें, वो भाई बहन की बातें सब याद रहती हैं इंसान को। सच में बहुत तकलीफ हुई। वीडियो देखी थी कल रात में और अभी भी देखा था, तो उनको संभावना ब्लॉग जो है, तो उनका वो जैसे प्रेग्नेंट थी, 3-4 महीने का बच्चा था उनका, और वो इस दुनिया में नहीं रहा, छोड़ के भी चला गया। हार्ट वो भी उनके बच्चा बहुत मुश्किल से हो रहा था, और उन्होंने किसी को बताया नहीं था, नहीं सोशल मीडिया पे नहीं बताया था कि प्रेगनेंसी है। और आज उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया, और बहुत मन्नत से, बहुत सारी सब चीज़ें से इंसान करता है बहुत। सच में यार, भगवान किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जिसको नहीं देता है नहीं देता है। देखो किसी किसी के बच्चे ना चाह के भी बच्चे हो जाते हैं, और जो चाहता है उसको भी भगवान बच्चा देता है, फिर छीन लेता है, और किसी को देता ही नहीं है। ऐसी मेरी ननद थी, उनके भी पहला ही बच्चा था, वो 10 साल बाद रुका, और उसके बाद उन्होंने दवाई वाई किया, फिर उनके बच्चा रुका, फिर 4 महीने बाद उनका बच्चा गिर गया। तो उस टाइम वो ये सोच लो डिप्रेशन में चली, उनको कुछ होश ही नहीं रहता था दीदी को, मेरी ननद को, कि कहाँ वो लेटी हैं, क्या कर रही हैं, क्या कुछ खा रही पी। तो सच में यार, जिसका तकलीफ़ होती है तो उसको पता ही रहता है। तो वही बता रही थी, रो रही थी, सच में यार बहुत तकलीफ़ होती है। माँ बनना भी एक महसूस करना अच्छी बात होती है, लेकिन माँ बनना भगवान के हाथ में होता है। अगर भगवान चाहेंगे तो आपको माँ बनाएंगे, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आपको माँ नहीं बनाएंगे। तो वही वो भी सोचती होंगी हर एक लड़की जो होती है शादी के बाद, वो भी सोचती है मेरा एक बच्चा हो और मुझे माँ बुलाए, और आगे का सब चीज़ें हों, वंश चले। तो सच में आजकल पता नहीं क्या हो गया, पहले लोगों के बच्चे हो जाते थे, अब बच्चा होने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और जिसके हो भी रहा है ट्राई करा के कुछ भी होता है तो, और फिर बच्चा वो नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मिसकैरेज हो जाता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके भी आज कई साल हो गए शादी को, और उसके बच्चा नहीं टिक रहा है, और उसने भी बहुत सब चीज़ें दवाई करा रही है, अभी भी हो रहा है सब चीज़ें, लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है। तो सच में यार, एक माँ बनना कितनी खुशी की बात होती है, एक माँ ना बनना कितनी दुख की बात होती है। तो हम तो कहते हैं भगवान को फिर से उनकी कोख में बच्चा आए, और फिर से वो उनकी कोख भरे, और वो फिर से अपने माँ का जो सपने देखी माँ बनने का, बच्चे का, सनी जो कुछ वो सपने देखी हैं, भगवान की मनोकामना पूरी करे, और दुख झेलने की भी शक्ति दे भगवान। बहुत दुख होता है, वो हस्बैंड वाइफ बता रहे थे, बहुत पता नहीं क्या है आजकल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, और आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट करें, और भगवान उनकी जल्दी जल्दी फिर से कोख भरे, और उनकी फिर उनके घर में खुशियाँ आएँ, और
जिसके देखो बच्चा रुकता नहीं है, और फिर रुकता है तो कितने घर में खुशियाँ होती हैं। और जब बच्चा वो आके और इसमें मिसकैरेज हो जाता है तो कितनी दुख की बात होती है। और जो बच्चा जब होता है तो कितनी चीज़ें झेलना पड़ता है। भैंकों में जब बच्चा आता है गर्भ में, तो हर चीज़ का ये खाना वो पीना, वो सामान उठाना, वो चीज़ें करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और क्या बताऊँ आप लोगों को। ज़्यादा शादी का ज़्यादा टाइम हो जाता है, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, और मिसकैरेज हुआ। और उनके ये चीज़ सच में है कि अगर जो बच्चा तुम्हारे पेट में है और चलना बंद कर दे या कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो एक माँ को जो है पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही, वैसी चीज़ें हो रही। मेरा भी बच्चा था जब, तो पेट में था, तो चलने वलने में दिक्कत हो रही थी इसको, क्योंकि मेरा पेट बहुत छोटा था, तो मुझे दर्द होता था। तो हम भी अचानक ही दिखाने गए डॉक्टर को, फिर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। फिर बताया कि पानी की कमी है, कुछ भी कुछ बताया। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। 9th मंथ चल ही रहा था। तो सच में यार बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। और सच में यार चलिए दोस्तों, बातें बहुत ढेर सारी हैं, और जितनी भी बातें की जाएं कम ही हैं। सच में सब वर्ष जिसको देखो उसको दुख दुख दुख। जिसको देखो, मेरे बच्चे के सिर में कुछ यहाँ पे बाल झड़ गए, उसके बाद दाने निकल गए। अब वो इलाज करा ही रहे हैं हम लोग। उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया, स्कूल में से बच्चे उच्चे के किसी की दिक्कत होगी, वही मेरे बच्चे को हो गया, इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने बोला ये इन्फेक्शन हो गया है, किसी बच्चे की चीज़ें हुई होंगी, वही इसके हो गया। तो यार बच्चा हो जाता है और फिर उसको कोई तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, तो टेंशन होती है। और जब बच्चा नहीं होता है तो टेंशन सब वर्ष से एक औरत इतना झेलती है, सच में यार। और अगर एक औरत माँ ना बने तो दुनिया ताना मारने लगती है। अगर एक औरत माँ बन जाए, अगर बच्चा गलत संगत में चला जाए या गलत उसमें पड़ जाए, तो दुनिया भी कहने लगती है कि कैसे संस्कार दी है माँ। और अगर जब बहू आ जाती है तो बच्चा, कोई कोई बच्चे अपनी माँ की नहीं बात मानते हैं, बीवी की बात ही मानते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बीवी की नहीं मानते, माँ की मानते हैं। तो क्या ये ज़िंदगी है। शादी के बाद इतनी ज़िंदगी चेंज हो जाती है सब्र से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, किसी को जिसके घर में दुख हो उसको कभी गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। और जैसे गोलू की मम्मी को लोग वीडियो बना रहे और कमेंट कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे ऐसे, कुछ लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि पैसा है, सब कुछ पैसा। गोलू देखो, इसका मतलब कोई ये नहीं होता कि जो अगर कोई तुरंत वीडियो ना डाले या जानकारी ना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गया नहीं, उसको दुख रहे, उसको तकलीफ़ नहीं है। सबको सब होता है, कोई तुरंत वीडियो डाल पाता है, कोई नहीं डाल पाता है। और किसी की हिम्मत ही नहीं इतनी होती है वीडियो डालने की, और ना अच्छा लगता है ऐसे में। मैं ऐसे दुख की घड़ी में, और उनकी इसे मिट्टी पड़ी है वहाँ पे वीडियो बना के पैसा कमाना, और दुख में दुख नहीं होना, तो ये पैसा कोई पैसा नहीं रहता। तो पैसा तो आ जाता है, इंसान को दुख में दुखी होना भी ज़रूरी है, सुख में सुख भी, खुश भी होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कोई लोग किसी को भी, अगर किसी के घर में अगर वो इंसान नहीं जल्दी बता पाए तो उसको आप लोग ट्रोल मत किया करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय। बातें और ढेर सारी हैं। अपनी राय आप लोग कमेंट में ज़रूर दिया करें, कि आप लोग कुछ बताते ही नहीं है कमेंट में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर